समय की शुरुआत से पहले, जब न कोई सूरज था, न चांद, न सितारे, और न ही कोई आकाश गंगा अपने विस्तार में घूम रही थी, जब ब्रह्मांड का कोई नक्शा नहीं था, जब दिशा नाम की कोई चीज नहीं थी, जब पहले और बाद जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं था, उस अवस्था को समझना मानव मन के लिए लगभग असंभव है। क्योंकि हम हर चीज को समय के भीतर समझते हैं। हर घटना का एक आरंभ होता है, एक मध्य होता है और एक अंत होता है। लेकिन एक ऐसा भी सत्य है जो इन तीनों से परे है, वह है परमेश्वर। जब कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर था, लेकिन यहां था शब्द भी हमारी सीमित भाषा की एक मजबूरी है, क्योंकि परमेश्वर केवल अतीत का विषय नहीं है, वह केवल था नहीं, वह है अभी भी, हर क्षण, हर वास्तविकता में और उन सभी सीमाओं के बाहर भी जिन्हें हम समझ सकते हैं। वह किसी घटना का परिणाम नहीं है, वह किसी प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ और न ही किसी कारण का निष्कर्ष है, बल्कि वह स्वयं हर कारण का मूल है, हर अस्तित्व का आधार है, हर वास्तविकता की जड़ है। जब हम ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर को किसने बनाया, तो यह सवाल हमारी सीमित सोच से निकलता है, क्योंकि हमने इस दुनिया में जो कुछ भी देखा है वह सब किसी न किसी चीज से बना है। हर वस्तु का एक निर्माता है, हर प्रणाली का एक डिजाइनर है, हर जीवन का एक स्रोत है। इसलिए हमारा मन स्वाभाविक रूप से यह मान लेता है कि परमेश्वर का भी कोई निर्माता होगा। लेकिन यही वह जगह है जहां हमें अपनी सोच को बदलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि का हिस्सा नहीं है, वह सृष्टि का कारण है। वह समय के भीतर नहीं आता, समय उसके द्वारा अस्तित्व में आया है। वह स्थान में नहीं रहता, स्थान उसकी रचना है। वह पदार्थ से बना नहीं है, बल्कि पदार्थ उसके वचन से अस्तित्व में आया है। इसलिए जब हम पूछते हैं परमेश्वर को किसने बनाया, तो हम अनजाने में उसे उसी श्रेणी में रख देते हैं जिसमें हम खुद आते हैं, एक सृजित प्राणी के रूप में। लेकिन परमेश्वर सृजित नहीं है, वह सृष्टिकर्ता है। वह न कभी उत्पन्न हुआ, न कभी बना, न कभी प्रकट किया गया। वह अनादि है जिसका कोई आरंभ नहीं, और यदि किसी चीज का कोई आरंभ नहीं है तो वह किसी के द्वारा बनाई भी नहीं गई, वह बस है। और यही वह सबसे गहरा और सबसे कठिन सत्य है जिसे समझना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वह बनने वाली वस्तु नहीं है, वह एक विचार नहीं है, वह एक ऊर्जा नहीं है, वह कोई ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं है जो कहीं से उत्पन्न हुई हो। वह एक जीवित, चेतन, स्वायत्त और आत्मनिर्भर वास्तविकता है। उसकी सत्ता किसी और पर निर्भर नहीं है। उसे अस्तित्व में बने रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वह किसी बाहरी स्रोत से शक्ति प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह स्वयं शक्ति का स्रोत है। वह स्वयं जीवन का स्रोत है। वह स्वयं हर उस चीज का कारण है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अब जरा इस विचार को और गहराई से समझने की कोशिश करो। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह समय के साथ बदलता है। हर चीज विकसित होती है, बढ़ती है, घटती है और अंततः समाप्त हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वह बदलता नहीं है, वह विकसित नहीं होता, वह किसी अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं जाता। वह स्थिर है, लेकिन यह स्थिरता निष्क्रियता नहीं है, बल्कि पूर्णता की स्थिरता है। वह पूर्ण है, इसलिए उसे बदलने की आवश्यकता नहीं। वह अनंत है, और अनंत का अर्थ केवल बहुत लंबा समय नहीं होता। अनंत का अर्थ है समय से परे होना। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं है। वह सब कुछ एक साथ देखता है। उसके लिए कोई इंतजार नहीं है, कोई प्रतीक्षा नहीं है, कोई भविष्य नहीं है जिसे आने की जरूरत हो। वह हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित है और हर क्षण उसके भीतर मौजूद है। इसीलिए जब परमेश्वर अपने बारे में कहता है मैं हूं, तो यह केवल एक नाम नहीं है, यह एक घोषणा है। यह अस्तित्व की सबसे गहरी परिभाषा है। इसका अर्थ है कि वह किसी और पर निर्भर नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है। वह वही है जो है, और वह हमेशा वैसा ही रहेगा।
अब यहां एक और गहरा प्रश्न उठता है। अगर परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, अगर वह हमेशा से था, तो वह उस शून्य में क्या कर रहा था जहां कुछ भी नहीं था? क्या वह अकेला था? क्या वह मौन में था? क्या वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था? यहीं पर एक और अद्भुत सत्य सामने आता है। परमेश्वर कभी अकेला नहीं था। वह केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण संगति के रूप में अस्तित्व में था। उसके भीतर संबंध था, उसके भीतर प्रेम था, उसके भीतर संवाद था। यही वह रहस्य है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन जिसे हम पहचान सकते हैं कि परमेश्वर अपने आप में ही एक जीवित संबंध है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि का आरंभ किसी कमी से नहीं हुआ, बल्कि एक पूर्णता से हुआ। परमेश्वर ने सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि उसे किसी की जरूरत थी। उसने इसलिए नहीं बनाया कि वह अकेला था। उसने इसलिए नहीं बनाया कि उसे किसी से प्रेम चाहिए था। उसने सृष्टि इसलिए बनाई क्योंकि वह पहले से ही प्रेम है, और प्रेम का स्वभाव यह है कि वह अपने आप को साझा करता है। वह अपने आप को सीमित नहीं रखता। वह फैलता है, वह प्रकट होता है, वह दूसरों तक पहुंचता है। सृष्टि उसी प्रेम का परिणाम है, एक ऐसा प्रेम जो पहले से ही मौजूद था और जो अब अपने आप को प्रकट करना चाहता था। इसलिए जब हम इस प्रश्न पर लौटते हैं, परमेश्वर को किसने बनाया, तो इसका उत्तर केवल इतना नहीं है कि किसी ने नहीं। इसका उत्तर इससे कहीं गहरा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वह उस श्रेणी में आता ही नहीं जहां बनाया जाना लागू होता है। वह हर श्रेणी से परे है, वह हर नियम से परे है, वह हर सीमा से परे है। वह अस्तित्व का स्रोत है ना कि उसका परिणाम। और जब हम इस सत्य को समझना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमें यह भी समझ में आने लगता है कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, और हमारा अस्तित्व किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर एक ऐसा परमेश्वर है जो अनादि है, अनंत है और आत्मनिर्भर है, और फिर भी उसने हमें बनाया, तो इसका अर्थ यह है कि हमारा अस्तित्व कोई दुर्घटना नहीं है। हम एक योजना का हिस्सा हैं, एक शाश्वत योजना का। जब हम यह समझने लगते हैं कि परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, कि वह अनादि है, अनंत है और हर अस्तित्व का स्रोत है, तब हमारे मन में एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखता है। यदि परमेश्वर हमेशा से था, यदि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न कोई जीव, न कोई ध्वनि, तो उस पहले में परमेश्वर कैसा था? क्या वह किसी असीम अंधकार में मौन बैठा था? क्या वह पूरी तरह अकेला था? क्या उसके पास कोई संवाद नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कोई अनुभव नहीं था? और अगर वह अकेला था, तो क्या उसने सृष्टि इसलिए बनाई क्योंकि उसे किसी की आवश्यकता थी? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा और चौंकाने वाला है। परमेश्वर कभी अकेला नहीं था। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो मानव समझ की सीमाओं को चुनौती देता है। क्योंकि हम अस्तित्व को हमेशा व्यक्तियों की संख्या से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि अगर एक ही है तो वह अकेला होगा, लेकिन परमेश्वर का अस्तित्व हमारी इस गणना से परे है। परमेश्वर केवल एक इकाई नहीं है, वह एक जीवित शाश्वत संगति है। उसके भीतर संबंध है, उसके भीतर संवाद है, उसके भीतर प्रेम है। और यही वह बिंदु है जहां हमें एक ऐसे सत्य का सामना करना पड़ता है जो सामान्य तर्क से परे है। परमेश्वर एक है, फिर भी वह अपने भीतर संबंध रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कई परमेश्वर हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करता है, बल्कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर का अस्तित्व इतना गहरा और इतना समृद्ध है कि उसके भीतर ही एक शाश्वत संबंध विद्यमान है। एक ऐसा संबंध जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। सृष्टि से पहले जब समय भी अस्तित्व में नहीं आया था, तब भी परमेश्वर के भीतर प्रेम था। और यह प्रेम कोई निष्क्रिय भावना नहीं था, यह जीवित था, यह सक्रिय था, यह बह रहा था। यह एक अनंत सहभागिता थी जहां देने और पाने का पूर्ण संतुलन था, जहां कोई कमी नहीं थी
जहां कोई अपेक्षा नहीं थी, जहां कोई अधूरापन नहीं था। अब इस विचार को गहराई से समझो, यदि परमेश्वर वास्तव में प्रेम है तो प्रेम को व्यक्त होने के लिए संबंध की आवश्यकता होती है। प्रेम अकेले में नहीं पनपता, प्रेम को किसी दूसरे की ओर बहना होता है। यदि सृष्टि से पहले कोई दूसरा अस्तित्व में नहीं था तो फिर प्रेम कैसे था? यही वह बिंदु है जहां हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर का अस्तित्व हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। वह केवल एक नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर ही एक पूर्ण संगति है, एक ऐसी संगति जिसमें प्रेम सदा से प्रवाहित हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को कभी किसी की आवश्यकता नहीं थी। उसने सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि वह अकेला था। उसने इसलिए नहीं बनाई कि उसे संवाद की कमी थी। उसने इसलिए नहीं बनाई कि उसे किसी से प्रेम चाहिए था। वह पहले से ही पूर्ण था, वह पहले से ही संतुष्ट था, वह पहले से ही आनंद में था। उसके भीतर कोई खालीपन नहीं था जिसे भरने की जरूरत हो, कोई मौन नहीं था जिसे तोड़ने की आवश्यकता हो, कोई अंधकार नहीं था जिसे प्रकाश से भरना हो। वह स्वयं प्रकाश था, वह स्वयं जीवन था, वह स्वयं प्रेम था। और जब कोई अस्तित्व अपने आप में इतना पूर्ण होता है तो वह कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए कार्य करता है। यहीं से सृष्टि की कहानी की अगली परत खुलती है। परमेश्वर ने सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि उसे कुछ चाहिए था, बल्कि इसलिए बनाई कि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ था। उसकी महिमा, उसका प्रेम, उसका जीवन, ये सब उसके भीतर सीमित नहीं थे, वे अनंत थे। और अनंत का स्वभाव है फैलना, प्रकट होना, साझा होना। इसलिए सृष्टि कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई प्रयोग नहीं है। यह एक उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति है उस परमेश्वर की जो अपने आप में पूर्ण होते हुए भी अपने प्रेम को साझा करना चाहता है। अब इस सत्य को अपने भीतर उतरने दो। तुम इसलिए अस्तित्व में नहीं आए क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत थी। तुम इसलिए अस्तित्व में आए क्योंकि वह तुम्हें अपने प्रेम में शामिल करना चाहता था। तुम कोई खाली स्थान भरने के लिए नहीं बनाए गए, तुम एक पूर्णता को अनुभव करने के लिए बनाए गए हो। लेकिन यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को साझा करने के लिए सृष्टि की तो उसने एक और चीज भी दी, स्वतंत्रता। और जहां स्वतंत्रता होती है वहां एक संभावना भी होती है चुनाव की। और जहां चुनाव होता है वहां एक रास्ता ऐसा भी होता है जो प्रेम से दूर ले जा सकता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर अनादि है, उसे किसी ने नहीं बनाया और वह सृष्टि से पहले भी पूर्ण, संतुष्ट और प्रेम में परिपूर्ण था, तब एक बहुत गहरा और असहज करने वाला प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यदि सब कुछ उसी से आया है, यदि सृष्टि उसके प्रेम का विस्तार है, यदि उसने हमें किसी कमी से नहीं बल्कि अपनी पूर्णता से बनाया, तो फिर इस संसार में यह अंधकार क्यों है, यह पीड़ा क्यों है, यह टूटन, यह अन्याय, यह भय, यह मृत्यु, यह सब कहां से आया? क्या यह भी उसी ने बनाया? क्या यह भी उसकी योजना का हिस्सा था? या सृष्टि में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिपूर्ण चित्र को तोड़ दिया? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें एक ऐसे सिद्धांत को समझना होगा जो सृष्टि की सबसे सुंदर देन भी है और सबसे खतरनाक संभावना भी। यह है स्वतंत्र इच्छा। जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो उसने केवल एक यांत्रिक ब्रह्मांड नहीं बनाया जहां सब कुछ पहले से तय हो, जहां हर प्राणी केवल एक प्रोग्राम की तरह काम करे, जहां प्रेम केवल एक प्रतिक्रिया हो और आज्ञाकारिता केवल मजबूरी। नहीं, उसने ऐसे प्राणी बनाए जो सोच सकते थे, महसूस कर सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण जो चुन सकते थे। अब यहां एक गहरी सच्चाई छिपी है। प्रेम का अस्तित्व केवल तभी संभव है जब उसके पास ना कहने की भी स्वतंत्रता हो। यदि कोई प्राणी केवल हां ही कह सकता है, यदि वह केवल वही कर सकता है जो उसे करने के लिए बनाया गया है, तो उसका प्रेम सच्चा नहीं है। वह प्रेम नहीं, एक बाध्यता है। इसलिए परमेश्वर ने जब प्रेम को सृष्टि में लाना चाहा तो उसने उसके साथ स्वतंत्रता भी दी। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ केवल अच्छा चुनने की क्षमता नहीं है, बल्कि अच्छा और बुरा दोनों में से चुनने की क्षमता है। और यहीं से एक नई संभावना जन्म लेती है, परमेश्वर से अलग होने की संभावना। सृष्टि के आरंभ में
सब कुछ पूर्ण था। न कोई दर्द था, न कोई मृत्यु, न कोई भय। हर चीज अपने उद्देश्य में स्थिर थी। हर प्राणी परमेश्वर की इच्छा के साथ सामंजस्य में था। लेकिन इस पूर्णता के भीतर ही एक ऐसा क्षेत्र भी था जहां निर्णय लिया जा सकता था, जहां स्वतंत्रता वास्तविक थी। और इसी स्वतंत्रता के भीतर पहली बार एक विचार उत्पन्न हुआ, एक ऐसा विचार जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। मैं अपने लिए भी अस्तित्व चुन सकता हूं, मैं अपने लिए भी महिमा चाह सकता हूं। क्या मैं परमेश्वर के बिना भी पूर्ण हो सकता हूं? यह विचार किसी बाहरी शक्ति से नहीं आया, यह सृष्टि के भीतर से ही उठा। एक ऐसे प्राणी के भीतर से जो कभी प्रकाश में था, जो महिमा से भरा हुआ था, जो सामर्थ्य और सुंदरता में अद्वितीय था। लेकिन उसी के भीतर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। उसने परमेश्वर की ओर देखना बंद किया और स्वयं की ओर देखना शुरू किया। और वहीं से शुरू हुआ अहंकार। अहंकार केवल अपने आप को महत्व देना नहीं है। अहंकार वह क्षण है जब एक प्राणी यह मानने लगता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। वह सोचता है कि वह अपने आप में पर्याप्त है, कि वह अपने लिए केंद्र बन सकता है, कि वह अपने लिए नियम बना सकता है। और यही वह क्षण था जब पहली बार पाप ने जन्म लिया। ध्यान दो, पाप केवल एक कार्य नहीं है, पाप केवल किसी नियम को तोड़ना नहीं है। पाप एक स्थिति है, एक दिशा है, एक निर्णय है, परमेश्वर से अलग होने का निर्णय। जब यह निर्णय जो पहले पूर्ण था उसमें दरार आई, जो पहले सामंजस्य में था उसमें संघर्ष आया, जो पहले प्रकाश में था उसमें अंधकार घुल गया। और यही टूटन धीरे धीरे सृष्टि के अन्य हिस्सों तक पहुंची। जब मनुष्य को बनाया गया परमेश्वर के स्वरूप में, प्रेम करने की क्षमता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, तो वही संभावना अब उसके सामने भी थी। वह केवल अस्तित्व में रहने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि संबंध में रहने के लिए बनाया गया था। और संबंध हमेशा चुनाव पर आधारित होता है। मनुष्य को एक ऐसी स्थिति में रखा गया जहां सब कुछ उपलब्ध था, जीवन, आनंद, शांति, परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन वहां एक सीमा भी थी, एक ऐसा स्थान जहां उसे यह चुनना था कि वह परमेश्वर पर भरोसा करेगा या अपने आप पर। और फिर वही आवाज, वही विचार जो पहले उत्पन्न हुआ था, अब मनुष्य के सामने आया। क्या सच में तुम्हें सीमित किया गया है? क्या तुम अपने लिए बेहतर नहीं चुन सकते? क्या तुम अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकते? यह केवल एक प्रलोभन नहीं था, यह एक दृष्टिकोण था, एक झूठा दृष्टिकोण कि परमेश्वर से अलग होकर भी जीवन पाया जा सकता है। और उस क्षण निर्णय लिया गया। मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने अपने आप को चुना। और इसी एक निर्णय के साथ पाप केवल एक संभावना नहीं रहा, वह वास्तविकता बन गया। और पाप के साथ क्या आया? अलगाव, परमेश्वर से दूरी, भय क्योंकि अब संबंध टूट चुका था, दर्द क्योंकि सामंजस्य समाप्त हो गया था, मृत्यु क्योंकि जीवन के स्रोत से कटाव हो गया था। यह सब इसलिए नहीं हुआ कि परमेश्वर ने इसे चाहा था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि स्वतंत्रता का उपयोग उस दिशा में किया गया जो जीवन से दूर ले जाती है। लेकिन अब इस कहानी में सबसे गहरी और सबसे आश्चर्यजनक बात आती है। परमेश्वर इस सब से अनजान नहीं था। यह उसके लिए कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह ऐसा नहीं था कि मनुष्य गिरा और फिर परमेश्वर ने सोचा अब क्या किया जाए। नहीं, इससे पहले कि पहला निर्णय लिया गया, उससे पहले कि पहला पाप हुआ, उससे पहले कि पहली टूटन आई, एक योजना पहले से मौजूद थी, उद्धार की योजना। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने केवल सृष्टि की योजना नहीं बनाई थी, उसने पुनर्स्थापन की योजना भी पहले से तय कर रखी थी। उसने यह जानते हुए भी मनुष्य को बनाया कि वह गिरेगा, क्योंकि वह पहले से ही उसे उठाने का मार्ग तैयार कर चुका था। यह प्रेम का वह स्तर है जिसे समझना आसान नहीं है। एक ऐसा प्रेम जो केवल तब तक प्रेम नहीं करता जब तक सब कुछ ठीक है, बल्कि तब भी प्रेम करता है जब सब कुछ टूट चुका हो। एक ऐसा प्रेम जो केवल सृजन नहीं करता बल्कि पुनर्सृजन भी करता है।
एक ऐसा प्रेम जो केवल जीवन नहीं देता, बल्कि खोए हुए जीवन को वापस लाने के लिए स्वयं बलिदान देने को तैयार होता है। यही वह बिंदु है जहां कहानी केवल सृष्टि की नहीं रहती, यह उद्धार की कहानी बन जाती है। और इस उद्धार का केंद्र है वह जो शुरुआत से पहले था, वही जो समय के बाहर है, वही जो प्रेम है, वही जो सृष्टि का कारण है। क्योंकि अंत में यह कहानी पाप की नहीं है, यह कहानी अनुग्रह की है। यह कहानी गिरने की नहीं है, यह कहानी उठाए जाने की है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर खड़ी होती है जो जितनी सुंदर है उतनी ही टूट चुकी भी है। एक और वह सृष्टि है जो प्रेम से बनी थी, जो पूर्णता से निकली थी, जिसमें उद्देश्य था, अर्थ था और परमेश्वर की महिमा की झलक थी। लेकिन दूसरी ओर वही सृष्टि अब पाप से प्रभावित है, अलगाव से घिरी हुई है और मृत्यु की छाया के नीचे जी रही है। और यहीं पर एक ऐसा प्रश्न उठता है जो हर सोचने वाले मन को झकझोर देता है। अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर वह सब कुछ जानता है, अगर वह वास्तव में प्रेम है, तो उसने इस टूटन को ठीक कैसे किया? क्या उसने बस एक आदेश दिया और सब कुछ फिर से ठीक हो गया? क्या उसने पाप को अनदेखा कर दिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं? या उसने एक नई सृष्टि बना दी और पुरानी को छोड़ दिया? नहीं, जो परमेश्वर अनंत है, जो न्यायी है, जो प्रेम है, वह इन तीनों सच्चाइयों के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करता। क्योंकि प्रेम बिना न्याय के अधूरा है और न्याय बिना प्रेम के कठोर। इसलिए जो समाधान आया वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि पूर्णतः न्यायी और पूर्णतः प्रेमपूर्ण भी था। और यही इस कहानी का सबसे गहरा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। परमेश्वर ने दूरी से समस्या हल नहीं की, वह स्वयं इस कहानी के भीतर आ गया। सोचो, वही परमेश्वर जो समय से परे है, जो सृष्टि का निर्माता है, जो अनंत है, असीम है और पूर्ण महिमा में है, वही परमेश्वर इस सीमित संसार में प्रवेश करता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह केवल एक जन्म नहीं है, यह अनंत का सीमित में आना है। यह सृष्टिकर्ता का अपनी ही सृष्टि का हिस्सा बनना है। वह केवल दूर से आदेश देने वाला परमेश्वर नहीं रहा, वह हमारे बीच रहने वाला बन गया। वह केवल नियम देने वाला नहीं रहा, वह उन नियमों को जीने वाला बन गया। वह केवल न्याय करने वाला नहीं रहा, वह स्वयं न्याय का भार उठाने वाला बन गया। यहां एक गहरा सत्य छिपा है। यदि पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच दूरी पैदा की थी, तो उस दूरी को मिटाने के लिए किसी को उस खाई को पार करना ही था। लेकिन मनुष्य उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं नीचे आने का निर्णय लिया। यह निर्णय किसी मजबूरी से नहीं था, यह प्रेम से था। वह प्रेम जो सृष्टि से पहले था, वही प्रेम अब उद्धार में प्रकट हो रहा था। अब कल्पना करो उस क्षण की, जब अनंत समय में प्रवेश करता है, जब अदृश्य दृश्य बनता है, जब सर्वशक्तिमान एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। वह भूख महसूस करता है, वह थकता है, वह दर्द को जानता है, वह आंसू बहाता है, वो हमारे जैसे बनता है ताकि हमें अपने जैसा बना सके। लेकिन यह कहानी केवल जन्म तक सीमित नहीं है, यह अपने चरम पर पहुंचती है, एक ऐसे स्थान पर जहां प्रेम और न्याय आमने सामने खड़े होते हैं। क्रूस केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं है, यह वह स्थान है जहां पूरी मानवता का इतिहास टकराता है। यह वह स्थान है जहां पाप की गंभीरता पूरी तरह प्रकट होती है और साथ ही परमेश्वर के प्रेम की गहराई भी। समझो, न्याय क्या मांगता है? न्याय मांगता है कि हर गलत का परिणाम हो, हर पाप का दंड हो, हर विद्रोह का उत्तर हो। और प्रेम क्या चाहता है? प्रेम चाहता है कि पापी बच जाए, कि टूटे हुए को फिर से जोड़ा जाए, कि जो खो गया है उसे वापस पाया जाए। तो क्या किया जाए? अगर केवल न्याय हो तो हम सब खो जाते, अगर केवल प्रेम हो तो न्याय अधूरा रह जाता। इसलिए क्रूस पर दोनों मिले। परमेश्वर ने पाप को अनदेखा नहीं किया, उसने उसे गंभीरता से लिया, लेकिन उसने पापी को नष्ट नहीं किया,
उसने स्वयं पाप का भार उठाया। यह वही क्षण है जब निर्दोष ने दोषी के स्थान को ले लिया, जब पवित्र ने अपवित्र के लिए दंड सहा, जब जीवन ने मृत्यु को अपने ऊपर लिया। और यह कोई मजबूरी नहीं थी, यह एक चुनाव था। वह प्रेम जो सृष्टि से पहले था अब बलिदान में बदल गया। अब इस सत्य को अपने दिल में महसूस करो। तुम्हारे हर पाप, तुम्हारी हर गलती, तुम्हारी हर टूटन, उन सब का भार किसी ने अपने ऊपर लिया। और उसी क्षण जब सब कुछ अंधकारमय लग रहा था, जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी, एक और सत्य प्रकट हुआ। मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है, क्योंकि जो जीवन का स्रोत है वह मृत्यु में बंद नहीं रह सकता। और यहीं से कहानी फिर से बदलती है, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, टूटन से पुनर्स्थापन की ओर। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। तुम केवल बनाए नहीं गए थे, तुम्हें बचाया भी गया है। तुम केवल सृष्टि का हिस्सा नहीं हो, तुम उद्धार की योजना का भी हिस्सा हो। और अब प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर ने क्या किया, प्रश्न यह है तुम इस प्रेम के साथ क्या करोगे। क्रूस पर जो हुआ वह केवल एक बलिदान नहीं था, वह एक निर्णायक क्षण था, जहां न्याय और प्रेम एक साथ खड़े हुए, जहां पाप का पूरा भार उठाया गया, जहां मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी को भरने की कीमत चुका दी गई। लेकिन यदि कहानी यहीं समाप्त हो जाती, यदि सब कुछ केवल उस अंधकार में दोपहर पर खत्म हो जाता, तो यह कहानी अधूरी रह जाती। क्योंकि क्रूस समाधान की घोषणा था, परंतु पुनरुत्थान उस समाधान की पुष्टि है। क्रूस पर प्रेम ने स्वयं को दे दिया, लेकिन पुनरुत्थान में प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अजेय है, कि उसे रोका नहीं जा सकता, कि उसे दबाया नहीं जा सकता, कि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। 3 दिन, केवल 3 दिन मानव दृष्टि से यह एक छोटा सा अंतराल लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह पूरी सृष्टि के इतिहास का सबसे निर्णायक अंतराल था। उस समय के दौरान सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, जैसे उम्मीद खत्म हो चुकी हो, जैसे वचन टूट गया हो, जैसे प्रकाश बुझ गया हो। शिष्यों के लिए यह हार का समय था, दुनिया के लिए यह एक और समाप्त कहानी थी, और अंधकार के लिए यह एक जीत जैसा लग रहा था। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जो आंखों से दिख रहा था वह अंतिम सत्य नहीं था। जो कब्र के बाहर दिख रहा था, उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन हो रहा था जो पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला था। पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं है, यह एक घोषणा है। यह घोषणा है कि मृत्यु अंतिम अधिकार नहीं रखती। यह घोषणा है कि पाप का प्रभाव स्थायी नहीं है। यह घोषणा है कि जो टूट गया था उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। जब वह कब्र खाली हुई तो केवल एक शरीर जीवित नहीं हुआ, बल्कि एक नया युग शुरू हुआ। वह क्षण केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, वह पूरी सृष्टि के लिए एक नए आरंभ की उद्घोषणा थी। अब इस सत्य को गहराई से समझो। यदि क्रूस पर पाप का दंड चुकाया गया, तो पुनरुत्थान में उस दंड की वैधता सिद्ध हुई। यदि क्रूस पर प्रेम ने बलिदान दिया, तो पुनरुत्थान में उस प्रेम ने विजय पाई। इसका अर्थ यह है कि अब जो भी उस प्रेम को स्वीकार करता है, वह केवल क्षमा ही नहीं पाता, वह एक नई पहचान पाता है। वह केवल अतीत से मुक्त नहीं होता, वह एक नए भविष्य में प्रवेश करता है। पुनरुत्थान का सबसे गहरा प्रभाव बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर पड़ता है, क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है। जब कोई इस सत्य को स्वीकार करता है, तो वह केवल एक विश्वास नहीं अपनाता, वह एक नई वास्तविकता में प्रवेश करता है। उसकी पहचान बदल जाती है। वह अब केवल एक सृजित प्राणी नहीं रहता, वह एक पुनर्स्थापित प्राणी बन जाता है। वह अब केवल शरीर और मन का मेल नहीं रहता, वह एक जीवित आत्मिक सच्चाई का हिस्सा बन जाता है। और यहीं पर यह समझना आवश्यक है कि पुनरुत्थान केवल जी उठने की बात नहीं करता, यह नया बनने की बात करता है।
यह केवल यह नहीं कहता कि मृत्यु के बाद जीवन है, यह कहता है कि जीवन अभी इसी क्षण भीतर से नया हो सकता है। यह उस शक्ति की बात करता है जो टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकती है, जो अपराधबोध को स्वतंत्रता में बदल सकती है, जो भय को विश्वास में परिवर्तित कर सकती है। अब सोचो, यदि वही परमेश्वर जो समय से पहले था, जिसने सृष्टि की, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने उसके गिरने को देखा और जिसने स्वयं आकर उसे बचाया, यदि वही परमेश्वर मृत्यु को भी पराजित कर देता है, तो फिर ऐसा क्या है जो तुम्हारे जीवन में असंभव रह सकता है? ऐसा कौन सा अंधकार है जो उसके प्रकाश से बड़ा हो सकता है? ऐसा कौन सा बंधन है जिसे वह तोड़ नहीं सकता? पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे जीवन कितना भी टूटा हुआ क्यों न लगे, चाहे अतीत कितना भी भारी क्यों न हो, अंतिम शब्द अभी लिखा नहीं गया है, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां हमेशा एक नया आरंभ संभव है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी है। पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं है, यह एक निमंत्रण है। यह हर व्यक्ति को बुलाता है, केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि इसमें भाग लेने के लिए। यह हमें यह विकल्प देता है कि हम उसी पुराने जीवन में बने रहें जो पाप और भय से बंधा हुआ है, या उस नए जीवन में प्रवेश करें जो स्वतंत्रता, उद्देश्य और प्रेम से भरा हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द समाप्त हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब दर्द अंतिम सत्य नहीं है, अब मृत्यु अंतिम सीमा नहीं है, अब हार अंतिम परिणाम नहीं है, क्योंकि पुनरुत्थान ने यह सिद्ध कर दिया है कि परमेश्वर हर अंत को एक नए आरंभ में बदल सकता है। और जब यह सत्य दिल में उतरता है, तो इंसान केवल जीना शुरू नहीं करता, वह उद्देश्य के साथ जीना शुरू करता है। वह समझने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं है। वह जानने लगता है कि वह केवल एक क्षणिक जीवन के लिए नहीं बना, बल्कि एक अनंत योजना का हिस्सा है। अब यह पूरी कहानी सृष्टि से पहले का परमेश्वर, सृष्टि का निर्माण, मनुष्य का गिरना, उद्धार की योजना, क्रूस का बलिदान और पुनरुत्थान की विजय, यह सब मिलकर एक ही बात की ओर इशारा करता है। तुम संयोग नहीं हो, तुम उद्देश्य हो। तुम केवल जीवित नहीं हो, तुम्हें जीवन दिया गया है। तुम केवल इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें एक अनंत कहानी में बुलाया गया है। और अब प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि वह सब कर चुका है। प्रश्न यह है, क्या तुम इस नए जीवन को स्वीकार करोगे या उसी पुराने अंधकार में बने रहोगे? क्योंकि दरवाजा खुल चुका है, मार्ग तैयार हो चुका है और निमंत्रण दिया जा चुका है। अब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अंत नहीं है। यह वह जगह है जहां से तुम्हारी अपनी कहानी वास्तव में शुरू होती है। क्योंकि अब तक जो कुछ भी तुमने सुना, समय से पहले का परमेश्वर, सृष्टि का निर्माण, मनुष्य का गिरना, उद्धार की योजना, क्रूस का बलिदान और पुनरुत्थान की विजय, यह सब केवल जानकारी नहीं है, यह केवल इतिहास नहीं है, यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक व्यक्तिगत निमंत्रण तुम्हारे लिए। अब सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर कौन है, सवाल यह नहीं है कि उसने क्या किया, सवाल यह भी नहीं है कि यह सब सच है या नहीं। सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, तुम इसके साथ क्या करोगे? क्योंकि इस पूरी कहानी का केंद्र केवल ब्रह्मांड नहीं है, इसका केंद्र तुम हो। तुम्हें बनाया गया, किसी आवश्यकता से नहीं, बल्कि प्रेम से। तुम्हें चुना गया, किसी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि अनुग्रह से। तुम्हें बुलाया गया, किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ। लेकिन यह बुलाहट अपने आप पूरी नहीं होती। परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है, और वही स्वतंत्रता अब तुम्हारे सामने खड़ी है एक निर्णय के रूप में। तुम इस सत्य को सुन सकते हो, समझ सकते हो, और फिर भी उसे अनदेखा कर सकते हो, या फिर तुम इसे स्वीकार कर सकते हो पूरे दिल से। अब इस निर्णय को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। यह केवल हां या ना कहने का मामला नहीं है। यह एक दिशा का चुनाव है, एक जीवन का चुनाव है,
एक पहचान का चुनाव है। जब तुम इस प्रेम को स्वीकार करते हो तो तुम केवल एक विश्वास नहीं अपनाते, तुम एक नए जीवन में प्रवेश करते हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो, तुम बदल दिए गए हो। लेकिन यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह अंदर से शुरू होता है। यह एक निर्णय से शुरू होता है, एक सच्चे ईमानदार निर्णय से, जहां तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हो और कहते हो, मैं अपने रास्ते से थक गया हूं, मैं अपने नियंत्रण से बाहर आना चाहता हूं, मैं उस जीवन को स्वीकार करना चाहता हूं जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह कोई विशेष भाषा नहीं मांगता, यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं चाहता, यह केवल एक सच्चा दिल चाहता है। और जब यह निर्णय लिया जाता है तो कुछ अद्भुत होता है। जो खालीपन था वह भरने लगता है, जो भ्रम था वह स्पष्टता में बदलने लगता है, जो डर था वह शांति में बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन अचानक आसान हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ वही है जो समय से पहले था, जो सृष्टि का निर्माता है, जो मृत्यु को हरा चुका है और जो अब तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। अब तुम्हारा जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, अब तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण है। तुम्हारे हर कदम में उद्देश्य है, तुम्हारे हर निर्णय में दिशा है, तुम्हारे हर संघर्ष में एक आशा है। और यही इस पूरी कहानी का अंतिम सत्य है। तुम खोए हुए नहीं हो, तुम बुलाए गए हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम देखे जा रहे हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम उद्देश्यपूर्ण हो। अब एक क्षण के लिए रुक जाओ, अपने आप से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करूंगा या मैं इसे सुनकर भी अनदेखा कर दूंगा? क्योंकि सच्चाई यह है, हर व्यक्ति एक दिन यह निर्णय लेता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। और आज यह निर्णय तुम्हारे सामने है। अगर तुम इस प्रेम को स्वीकार करना चाहते हो तो अभी इसी क्षण अपने दिल में एक सरल सा निर्णय लो। कोई दिखावा नहीं, कोई परफेक्ट शब्द नहीं, बस सच्चाई। हे परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को स्वीकार करता हूं, मैं अपने पुराने जीवन को छोड़कर उस नए जीवन में आना चाहता हूं जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। यही शुरुआत है एक नई पहचान की, एक नए उद्देश्य की, एक नए जीवन की। और याद रखो, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। अगर यह कहानी तुम्हें अंदर तक छू गई है तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि यह केवल सुनने के लिए नहीं थी, यह जागने के लिए थी। रुको, एक पल के लिए रुक जाओ। दुनिया हर दिन तुम्हें हजारों आवाजें देती है, शोर, भागदौड़, डर, कंपैरिजन, प्रेशर। लेकिन ये जो तुमने अभी सुना, ये उन सब से अलग था। ये तुम्हारे बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से बात कर रहा था। यह कहानी तुम्हें सिर्फ जानकारी देने नहीं आई थी, ये तुम्हें याद दिलाने आई थी तुम कौन हो। तुम केवल एक इंसान नहीं हो जो जन्मा और एक दिन चला जाएगा। तुम एक शाश्वत योजना का हिस्सा हो, एक ऐसा उद्देश्य जो समय से पहले तय हुआ था, एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे लिए बह रहा था। अब सवाल यह नहीं है कि यह कहानी सच है या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम इसे अपने जीवन में सच बनने दोगे? क्योंकि सच्चाई यह है, बहुत लोग ऐसी बातें सुनते हैं, कुछ देर के लिए भावुक होते हैं, फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं और धीरे धीरे ये सब धुंधला हो जाता है। लेकिन तुम ऐसा मत करना। आज इसी क्षण तुम्हारे पास एक मौका है, एक नया रास्ता चुनने का। न कोई बड़ा स्टेप लेना है, न कोई परफेक्ट बनना है, नहीं सब कुछ तुरंत बदलना है। बस एक चीज करनी है, अपने दिल को खोलना है। अगर तुम्हें अंदर से लगता है कि हाँ, यह सच हो सकता है, हाँ, मैं इस प्रेम को महसूस करना चाहता हूं, हाँ, मैं बदलना चाहता हूं, तो यही शुरुआत है, यही वह क्षण है जहां तुम्हारी पुरानी कहानी खत्म होती है और एक नई कहानी शुरू होती है। और याद रखो, परमेश्वर तुमसे परफेक्शन नहीं चाहता,
वह तुमसे सच्चाई चाहता है। वह तुम्हारी ताकत नहीं देख रहा, वह तुम्हारा दिल देख रहा है। तो अभी चुपचाप अपने दिल में उससे बात करो। शायद शब्द ना मिले, कोई बात नहीं, बस इतना कह दो, मैं यहां हूं। अगर तू सच है तो मुझे जानने दे, मुझे बदल, मुझे अपने रास्ते पर ले चल। और यकीन मानो, ये छोटी सी शुरुआत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एक और जरूरी बात, इस मैसेज को अपने तक मत रखो, क्योंकि जैसे तुम कभी अंधेरे में थे वैसे ही बहुत लोग आज भी हैं। किसी को बस एक आवाज चाहिए, किसी को बस एक सच सुनने की जरूरत है, और हो सकता है वह आवाज तुम बनो। इस वीडियो को शेयर करो, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो अंदर से टूट रहा है, जो जवाब ढूंढ रहा है, जो खुद को खो चुका है, क्योंकि हो सकता है जो तुम्हारे लिए एक वीडियो है वह उसके लिए जीवन बदलने वाला क्षण बन जाए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही और गहरी, सच्ची और आंखें खोल देने वाली कहानियां तुम्हें मिलती रहे, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक जर्नी है सच्चाई की, पहचान की और उस परमेश्वर तक पहुंचने की जो शुरुआत से पहले था और आज भी तुम्हें बुला रहा है।